नमस्कार, खरीखरी न्यूज के साथ मैं कुलदीप शुरान। प्रदेश की सियासत में कल का दिन यानी 2 जुलाई का दिन खास अहमियत लेकर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कल जेबीटी भर्ती मामले में सजा पूरी करने के बाद सदा के लिए बाहर आ रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला का बाहर आना प्रदेश की सियासत पर बड़ा असर डालने का काम करेगा। ओम प्रकाश चौटाला का सक्रिय राजनीति में दोबारा से एक्टिव होना सबसे ज्यादा जेजेपी और दुष्यंत चौटाला पर प्रभाव डालने का काम करेगा। 2018 में जब इनेलो में झगड़ा हुआ, चौटाला परिवार में घमासान हुआ, तब किसी को नहीं मालूम था कि दुष्यंत चौटाला 11 महीने में ही अपनी नई निवेली जेजेपी को सत्ता का हिस्सेदार बना देंगे। उस समय ओम प्रकाश चौटाला के फैसलों को लेकर कड़ी आलोचना हुई। दुष्यंत चौटाला को पार्टी से बाहर निकालने पर बवाल हुआ, समाज में गलत संदेश गया, जिसके चलते देवीलाल की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी ओम प्रकाश चौटाला अपने ही पोते दुष्यंत चौटाला से मात खा गए। 2018 में गोहाना की रैली में जहां परिवार में विभाजन हुआ, वहीं जींद की विशाल रैली में जेजेपी ने विकास की तरफ जाते हुए, सफलता की तरफ जाते हुए नया इतिहास रचने का काम किया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि 2018 और 2021 में क्या फर्क आया है। 2018 में जब दुष्यंत चौटाला को परिवार सहित इनेलो से बाहर निकाला गया, उस समय दुष्यंत चौटाला जहां युवा दिलों के नायक थे, जहां उनके ऊपर बेचारा होने की छवि बनी हुई थी, जहां पर उनके साथ पार्टी का कैडर खड़ा था, जहां इनेलो का वोट बैंक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था, वहीं ओम प्रकाश चौटाला एकदम ही लोगों के दिलो दिमाग से उतर गए और उनकी पार्टी बैठ गई। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला हजारों लाखों युवाओं के लोकप्रियता के बलबूते पर 11 ही महीनों में लोकप्रियता के अर्श पर जाकर प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर 3 साल में क्या परिवर्तन आया है और ओम प्रकाश चौटाला का बाहर आना दुष्यंत चौटाला के लिए कैसे नुकसानदायक है। सबसे पहले हम ये बताएं कि 2018 में दुष्यंत चौटाला की कामयाबी का राज क्या रहा, कैसे जेजेपी इनेलो से आगे निकल गई और इनेलो अर्श से फर्श पर आ गई। जिस समय परिवार में झगड़ा हुआ, उसमें दुष्यंत चौटाला के साथ पार्टी का कैडर इस उम्मीद से जुड़ा था कि दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में सरकार बनेगी। पार्टी के अधिकांश वर्कर और वोटर यह सोचते थे कि सत्ता में हासिल करने के लिए, सत्ता में काबिज होने के लिए दुष्यंत चौटाला को सीएम पद का कैंडिडेट बनाकर आगे किया जाए और चुनाव लड़ा जाए। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने गोहाना रैली में हुए बवाल के बाद दुष्यंत चौटाला को परिवार सहित पार्टी से बाहर निकाल दिया। दुष्यंत चौटाला के पक्ष में उसमें कई बातें थी। उसमें दुष्यंत चौटाला चमकते हुए सितारे थे, उनके साथ में लाखों युवाओं की भीड़ थी, उनके साथ जाट वोटरों का बड़ा जन सैलाब था, उनके साथ में कई बड़े चेहरे जुड़े, उनके साथ में बीजेपी की नकारात्मक जाटों में विरोध की राजनीति उनको फायदेमंद आई, जिसके चलते दुष्यंत चौटाला कुछ ही महीनों में जेजेपी को सत्ता की हिस्सेदार बना गए। ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला का बाहर आना उनके लिए क्यों नुकसानदायक है। सत्ता में हिस्सेदारी के बाद दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता में गिरावट आई है। किसान आंदोलन की सबसे ज्यादा मार दुष्यंत चौटाला और जेजेपी पर पड़ी है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जेजेपी को बीजेपी के विरोध में ही एक मजबूत पार्टी बना पाए थे, 10 एमएलए जितवा पाए थे। ऐसे में सत्ता हासिल करने के बाद काफी जाट वोटरों का उनसे मोहभंग हुआ और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना उन्हें पसंद नहीं आया। ऐसे में किसान आंदोलन उनके लिए और भी नुकसानदायक साबित हुआ और इसी किसान आंदोलन के कारण किसानों में और जाट वोटरों में दुष्यंत चौटाला का काफी बड़ा विरोध बढ़ गया। यही कारण है कि पिछले 6 महीने से दुष्यंत चौटाला अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। जो जाट वोटर दुष्यंत चौटाला को युवा देवीलाल बता रहे थे, सोच रहे थे, वो उनके दिमाग से उतर गए और वो नाराजगी का केंद्र बन गए। ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला का बाहर आना, सक्रिय पॉलिटिक्स में दोबारा से लौटना दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के लिए नई मुसीबतें खड़ी करने का काम करेगा। दुष्यंत चौटाला को यह पता है कि अगर उनके दादा सक्रिय पॉलिटिक्स में आ गए तो उन्हीं के वोट बैंक को वो खिसकाने का काम करेंगे। जी हां, ओम प्रकाश चौटाला बाहर आकर जेजेपी से निराश नाराज वर्करों और वोटरों को, दोनों को ही इनेलो के साथ जोड़ने का काम करेंगे। ये बात सही है कि 2018 में जज्बात और हालात दुष्यंत चौटाला के साथ में थे, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है और कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला के साथ हालात और जज्बात मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो युवा ओम प्रकाश चौटाला को छोड़कर दुष्यंत चौटाला के साथ जुड़े थे, उन्हें भी अब दुष्यंत चौटाला में वह करिश्माई
लीडरशिप नजर नहीं आती है और इनेलो से जुड़े हुए वोटर और वर्कर कहीं न कहीं ओम प्रकाश चौटाला में उम्मीद की रोशनी देख रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के साथ जिस तरह से कुछ समय में जन सैलाब खड़ा हुआ था, उतनी ही तेजी से सत्ता में आने के 1.5 साल बाद ही लोगों की निराशा बढ़ी है, नाराजगी बढ़ी है। यही कारण है कि ओम प्रकाश चौटाला का बाहर आना सीधे तौर पर दुष्यंत चौटाला और जेजेपी को प्रभावित करेगा, उनके वोट बैंक को खिसकाने का काम करेगा। यह भी कह सकते हैं कि आज के हालात जहां दुष्यंत चौटाला के लिए नायक से खलनायक बनने के गवाह हैं, वहीं दूसरी तरफ गर्त में जा चुकी इनेलो के लिए ओम प्रकाश चौटाला संजीवनी बन सकते हैं और उसे दोबारा से मजबूती पर खड़ा कर सकते हैं। ओम प्रकाश चौटाला का बाहर आना जहां इनेलो के मुरझाए हुए संगठन और वर्करों के बीच नई उमंग की उम्मीद की रोशनी को खड़ा कर गया है, जगा गया है, वहीं दुष्यंत चौटाला के लिए खतरे की घंटी बजाया गया है। ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला का बाहर आना कहीं न कहीं दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों के लिए नुकसान का काम करेगा। इसके साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी ओम प्रकाश चौटाला का बाहर आना बड़ी रुकावट का काम करेगा। सीधी सीधी बात है, खरी बात है कि दुष्यंत चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला का वोट बैंक एक ही है। एक ही परिवार की दो पार्टी में हुए विभाजन के चलते इनेलो को छोड़कर वोटर और वर्कर जेजेपी में चले गए थे। जेजेपी में बड़ी निराशा और नाराजगी के चलते वही वोटर और वर्कर इनेलो में जाएंगे। उनके लिए ओम प्रकाश चौटाला सूत्रधार बनने का काम करेंगे, पुल बनने का काम करेंगे, क्योंकि अभय चौटाला ने भी अपनी छवि में, अपनी साख में सुधार किया है। वो भी जाट वोटरों में पहले से बेहतर नेता है। ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला जब इनेलो की मजबूती के लिए काम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो सीधा दुष्यंत चौटाला के लिए नुकसान करेगा, उनके रास्ते की रुकावट बनेगा, उनकी पार्टी के जनाधार को कम करेगा। अब देखना यही है कि ओम प्रकाश चौटाला कल जेल से बाहर आने के बाद क्या रणनीति अपनाते हैं और अपने पोते के साथ सियासी जंग में क्या नया कीर्तिमान बनाते हैं।